अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए विमान का इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर मिला, ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी। हादसे वाली जगह पर गुजरात एटीएस को विमान का डीवीआर मिला, जांच के लिए साथ ले गई फॉरेंसिक टीम। अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का मुआयना किया। हादसे वाली जगह पर करीब 20 मिनट रहे प्रधानमंत्री, सीएम और उड्डयन मंत्री भी साथ रहे। अहमदाबाद में पीएम मोदी की बैठक, हादसे को लेकर की समीक्षा। विजय रूपाणी के परिवार से मिले पीएम मोदी, परिवार को दी सांत्वना। विजय रूपाणी की मौत पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने जताया शोक, कहा कि विजय रूपाणी गुजरात के योग्य मुख्यमंत्रियों में से एक थे। विजय रूपाणी के निधन पर जेपी नड्डा ने जताया दुख, कहा कि बीजेपी संगठन के सच्चे सिपाही और जनसेवक थे। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग के काम में तेजी, मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए डीएनए जांच। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल सिविल अस्पताल पहुंचे, घायलों से की मुलाकात। विमान क्रैश के बाद ब्रिटेन, पुर्तगाल, कनाडा के विदेश मंत्री के संपर्क में जयशंकर, पोस्ट में लिखा दुख की घड़ी में उन्होंने गहरी सांत्वना व्यक्त की। विमान क्रैश पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताया शोक, कहा सारा देश मृतकों के परिवार के साथ। अहमदाबाद विमान हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख, बोले कि भगवान दिवंगत आत्माओं को शांति दे। मल्लिकार्जुन खड़गे की विमान क्रैश की न्यायिक जांच की मांग, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच हो। अहमदाबाद विमान हादसे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले हादसा दुखद, तकनीकी रूप से जांच हो। अहमदाबाद हादसे पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव, घटना से पूरा देश दुखी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने विमान हादसे के कारणों के जल्द खुलासे की उम्मीद जताई, कहा ऐसे हादसे दोबारा ना हो। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग, बम की धमकी मिलने के बाद आपात लैंडिंग। विमान में कुल 156 यात्री सवार थे। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान। पंजाब के पठानकोट में वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी जांच के बाद अपने बेस पर लौटा। फ्रांस के राजदूत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बात। मंगोलिया की राजधानी में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का समापन, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने की अध्यक्षता। नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड पहुंचे नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी, रक्षा उत्पादों के निर्माण की समीक्षा। दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ साकेत कोर्ट में याचिका, डीडीए को नोटिस जारी कर कोर्ट ने मांगा जवाब। असम के धुबरी में सांप्रदायिक तनाव पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट, धुबरी में एक विशेष वर्ग मंदिरों को क्षति पहुंचाने में सक्रिय। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर हुए हमले की त्रिपुरा के सीएम ने की निंदा, कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था। चेन्नई के रामपुरम में निर्माणाधीन मेट्रो रेल ट्रैक का एक हिस्सा गिरा, हादसे में एक शख्स की मौत। घटना के समय बाइक से जा रहा था शख्स। हादसे के बाद जेसीबी की मदद से सड़क से मलबे को हटाया गया। चेन्नई मेट्रो से हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर दी जानकारी। नोएडा में जिला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। यूपी के मऊ में पुलिस को बड़ी सफलता, 2 शराब तस्कर अरेस्ट, 10 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद। लखनऊ में सरोजनी नगर में पेट्रोल के 3 टैंकरों में आग लगी, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू में लिया। बठिंडा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमला कौर भाभी की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अश्लील वीडियो बनाने से नाराज शख्स हत्या में शामिल था। अरतला में प्रेम संग में शख्स की मौत, 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुसू गांव में आग लग गई, आसमान में उठा धुएं का गुबार। हरिद्वार में तेज बारिश के बाद बदला मौसम, तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। नैनीताल में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में भारी बारिश, यातायात पर असर। हैदराबाद में भी कई हिस्सों में बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से राहत। केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज हवाओं के साथ मानसून की बारिश, तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत। जोर शोर से चल रही अमरनाथ यात्रा की तैयारी, जम्मू के राम मंदिर पहुंचे साधु संतों ने हर हर महादेव का जय घोष किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को लेकर की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से ली अपडेट। इजरायली हमले में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी की मौत, सेना के कई बड़े अधिकारी भी मारे गए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पोस्ट कर ईरान के कई कमांडो के मारे जाने की पुष्टि की। 200 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला किया गया। इजरायल के हमले के बाद ईरान को ट्रंप की धमकी, कहा अमेरिका से न्यूक्लियर डील कर लो वरना हमले और भी बड़े होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान, बोले इजरायल को कड़ी सजा मिलेगी। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते विवाद को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई, विदेश मंत्रालय का बयान। भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की, सतर्क रहने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की विदेश मंत्री से अपील, कहा कि ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड की यात्रियों के लिए एडवाइजरी, ईरान, इराक और पड़ोसी क्षेत्र में कुछ उड़ानों का शेड्यूल प्रभावित।